त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारण किए जाने के बाद उन पर आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनका अब समाधान किया जा रहा है। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में हितधारकों की आपत्तियों को सुना और उनके निस्तारण की प्रक्रिया आरंभ की। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर आरक्षण निर्धारण की अंतिम सूची 13 जून को जारी की गई थी। इसके बाद 14 और 15 जून को आपत्तियां आमंत्रित की गई। जिले भर से कुल 379 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिन पर आज विकास भवन में सुनवाई की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सभी पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। जो अंतिम सूची रिजर्वेशन को लेकर जारी की गई थी, तो इस संबंध में हमने आपत्तियां आमंत्रित की थी। लास्ट 2 दिनों में आपत्तियां जो है उनकी कुल संख्या 389 अभी आना है, आई है और उसी क्रम में आज हमारी सुनवाई की तिथि नियत है। बिरोखाल से आए KPS रावत ने आरक्षण निर्धारणों पर सवाल उठाते हुए पुनरावृत्ति की बात उठाई और कहा कि महिला आरक्षण से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां बार बार एक जैसी स्थिति बन रही है वहां पुनर्विचार जरूरी है। हम चाहते हैं कि उसको सामान्य सीट किया जाए। महिलाओं के उसमें नहीं हम कि महिलाओं को मतलब न मिले, लेकिन रिपीट हो रही है। और दूसरा इसमें एक हमारी एक समस्या ये है कि लोगों की जन अपेक्षा होती है, जन भावनाएं हैं कि मतलब ये सामान्य सीट हो और उसमें महिला भी चुनाव लड़ सकती है, कोई ऐसी वर्ग वो भी चुनाव लड़ सकता है और सामान्य पुरुष तो लड़ ही सकते हैं। इस तरह कलजीखाल विकासखंड की ग्राम पंचायत विलखेत से आए मनोज नेथानी ने भी आरक्षण व्यवस्था पर आपत्ति दर्ज कराई। हमारी आपत्ति ये है कि एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस हिसाब से लागू किया गया है। जैसे अभी माननीय DM साहब से बात की है, ये कह रहे कि 0 सत्र और 0 सत्र में जो हमारी चारों सीटें हैं प्रधान की और क्षेत्र पंचायत की, जिला पंचायत की और प्रमुख की, ये चारों सीटें महिला रिजर्व कर रखी है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से इन्होंने महिलाओं को इतना वो दिया है। हम महिलाओं को विरोध नहीं कर रहे, महिलाएं हमारी भी, लेकिन हमारा कहना है कि हम सामान्य जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा।